यूक्रेन में जंग में अगर सबसे ज्यादा बर्बाद कोई शहर हुआ तो वो है मारियोपोल। शुरुआती दिनों से ही यूक्रेन ने मारियोपोल को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब मारियोपोल एक वीरान उजड़े शहर में तब्दील हो गया है। आज तक आपको यूक्रेन जंग पर नॉन स्टॉप मेगा कवरेज दिखा रहा है। आज तक संवाददाता गीता मोहन मारियोपोल पहुंच चुकी है। पहली बार देश का कोई न्यूज चैनल मारियोपोल पहुंचा है। देखिए मारियोपोल से भेजी गीता मोहन की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। टूटी हुई इमारतें, बिल्कुल शैटर्ड विंडोज, लेकिन फिर भी इन बिल्डिंग्स में, इन इमारतों में अभी भी लोग रह रहे हैं। ये रिहायशी इलाका था, रेजिडेंशियल कॉलोनी था, जिसमें बमबारी बहुत सही मारियोपोल में। लेकिन फिर भी अगर आप देखें, जो बुजुर्ग लोग हैं, कुछ लोग जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो निकल नहीं पाए, वो अभी भी इस सिटी में फंसे हुए हैं। बहुत ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, बैंक्स बंद हो चुके हैं, कहीं जाकर भी क्या करेंगे और कैसे जाएंगे, इस डर से भी नहीं निकल रहे हैं। यहाँ पे पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है, तो लोग यहाँ पर बाहर किचन, छोटे छोटे किचन बना रखा है उन्होंने। और जो पानी है, अथॉरिटीज टैंक्स भेज रही हैं और पानी वहां से आता है। ये लोग अपने कैनिस्टर्स में पानी भर कर यहाँ ला रहे हैं। तो बहुत ही मुश्किल जिंदगी जी रहे हैं यहाँ पर मारियोपोल में, बमबारी के बीच में। हर 30 सेकंड में आपको यहाँ पे बम के धमाके, ये देखिए बम के धमाके सुनाई देंगे। इस बमबारी के बीच में कुछ ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहाँ पे अभी भी लोग रह रहे हैं, लेकिन हम आपको उन इलाकों में भी लेकर जाएंगे जहाँ पर बिल्कुल पूरी सिटी तहस नहस हो चुकी है और वहाँ पे कोई अब रह नहीं सकता। जो मंजर है, जो माहौल है मारियोपोल का, वो इतना डेवस्टेटिंग है कि जो लोग यहाँ पे फंस गए हैं या बाहर नहीं निकल पाए हैं, जिनकी मौत हो गई, उनके फैमिली मेंबर्स अपने लोगों को कब्रिस्तान तक नहीं पहुंचा पाए, इसलिए ऐसे ही बिल्डिंग अपने घरों के बगल में उन्होंने कब्र खोदा और अपने परिजनों को दफनाया। ये हाल है मारियोपोल का, जहां पर आज ऐसे हालात हो चुके हैं कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल है, और अगर निकल पा रहे हैं तो बहुत मुश्किल से निकल पा रहे हैं। मारियोपोल में ये यूक्रेनियन ट्रक्स हैं, कॉन्वॉय, जो एक अटैक में पूरी तरीके से झुलस गए। बम्बार्डमेंट, रूसी बम्बार्डमेंट हुआ था 16 मार्च को, कहते हैं, जब इस पूरे इन सारे रूसी यूक्रेनियन ट्रक्स को रूसी फोर्सेस ने बिल्कुल जला के खत्म कर दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है। हम जहां से आ रहे थे वहां से यहाँ तक मारियोपोल अब काफी सारे इलाके रूसी कब्जे में है। रूसी और जो डोनेट्स्क के पीपल्स मिलिशिया है उनके कब्जे में है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। क्यों? क्योंकि मारियोपोल क्राइमिया और डोनेट्स्क के बिल्कुल बीच में है, एक लैंड ब्रिज की तरह। देखिए बमबारी चलती जा रही है। जहां पर हम खड़े हैं वो फ्रंट लाइन से बस 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर दूर अब वहां पे अजोव बटालियन, जो यूक्रेनियन बटालियन है, अजोव बटालियन और नेशनल गार्ड, वो मिलकर एक फ्रंट लाइन और एक फोर्टिफिकेशन खड़ा कर दिया उन्होंने, ताकि वो ब्रीच ना हो पाए। लेकिन मारियोपोल का सबसे मैक्सिमम इलाका जो है वो अब रूसी कंट्रोल में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि अगर मारियोपोल जीत गया तो पुतिन के लिए ये यूक्रेन में सबसे बड़ी जीत होगी। यूक्रेनियन फोर्सेस कोशिश कर रहे हैं वापस लेने की मारियोपोल को, लेकिन अभी ऐसा लगता नहीं है। जिस तरीके का हम फोर्टिफिकेशन इस तरफ देख रहे हैं, जिस तरीके के फोर्सेस हम इस तरफ देख रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि यूक्रेन या यूक्रेन के फोर्सेस इस बड़े इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी को ले पाएंगे। मारियोपोल बिल्कुल सी ऑफ अजोव के बैंक्स पर है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी के हिसाब से भी। कैमरा पर्सन सत्य राउत के साथ मारियोपोल में गीता मोहन, आज तक।